बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी के हवाले से है। इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और आयरन डेफिशिएंसी से बच्चों में क्या अलामात पैदा हो सकती हैं। तो पहले बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी की वजूहात की। तो इसका ताल्लुक़ ग़िज़ा से है। एक ग़िज़ा जो बच्चे खा रहे होते हैं उसमें आयरन की कमी हो सकती है, या ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे होते हैं बच्चे जिसकी वजह से आयरन की अब्ज़ॉर्प्शन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। इसको मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि तमाम किस्म के अनाज और प्लांट बेस्ड जो फूड होते हैं वो अक्सर हम बच्चों को इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। उसमें आयरन तो मौजूद होता है लेकिन वो आयरन आंतों से खून में जज़्ब नहीं हो पाता। उसकी क्या वजह होती है? ऐसी तमाम जो ग़िज़ाएँ हैं, जो प्लांट बेस्ड फूड है या जो अनाज हैं, इनमें एक केमिकल पाया जाता है जिसको फाइटेट कहते हैं। ये फाइटेट अपने साथ मिनरल को और आयरन को बाइंड कर लेता है, जिसके नतीजे में आयरन आंतों से अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह एंटीबायोटिक्स और एंटासिड्स का ज़्यादा इस्तेमाल है। बाज़ बच्चों को फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस या गला ख़राब हो जाना, बुखार हो जाना, ऐसी हालत में उनको बार बार एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करवाई जाती हैं। ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल या एंटासिड्स का इस्तेमाल भी बच्चों में आयरन की कमी ला सकता है। आयरन की कमी एनीमिया के साथ भी हो सकती है और एनीमिया के बगैर भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि वो कौन सी अलामात हैं जिनके ज़रिए हमें पता चल सकता है कि बच्चे में आयरन की कमी हो गई है। इसकी सबसे बड़ी अलामत बच्चों की आंखों के गिर्द स्याह हल्के का बन जाना है। इसके अलावा बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चे का चेहरा पेल हो जाता है, बच्चा बर्फ़ या मट्टी खाने की ख्वाहिश करता है, फटीग्ड हो जाता है, आसानी से थक जाता है, डिज़ी हो जाता है। बच्चा कहेगा जी कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है या मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। इस तरह की अलामात बच्चों में पैदा हो जाती हैं। अब जो मैंने बात की थी प्लांट बेस्ड फूड और तमाम किस्म के अनाज, जैसे हम बच्चों को चावल खिलाते हैं, दलिया खिलाते हैं या सब्ज़ियां हो गई, फल फ्रूट हो गए, वो बच्चे के लिए ठीक हैं। बच्चे में कई किस्म के विटामिन्स को और मिनरल्स की कमी को वो पूरा करते हैं, लेकिन ये तमाम फूड बच्चों में आयरन की कमी को पूरा नहीं कर सकता। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हमें हीम आयरन की ज़रूरत है। आयरन दो किस्म का होता है, एक नॉन हीम आयरन होता है, एक हीम आयरन होता है। सब्जियों में, प्लांट बेस्ड फूड में और अनाजों में जो आयरन पाया जाता है वो नॉन हीम आयरन होता है। नॉन हीम आयरन जो है ये आंतों से जज़्ब नहीं हो सकता, आंतों से अब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता, जिसकी वजह से खून में इसकी कमी हो जाती है। हीम आयरन जो है तमाम किस्म के एनिमल फूड्स में पाया जाता है, इसीलिए बच्चों को साथ साथ एनिमल फूड लाजमी इस्तेमाल करवाएं। एनिमल फूड में सबसे ज़्यादा आयरन कलेजी में और रेड मीट में पाया जाता है। जिन बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है उनको आप कलेजी और रेड मीट का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। इसके साथ साथ मछली, छोटा गोश्त और मुर्गी वगैरह में भी आयरन पाया जाता है, वो भी बच्चों को गाय बगाए इस्तेमाल करवाते रहें। इसके अलावा और जो वजूहात हो सकती हैं उनमें बच्चे में निज़ाम हज़म की ख़राबी एक वजह हो सकती है, IBS या क्रोन डिज़ीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से आंतों से आयरन अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाता। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।